हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आप लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्टिस एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है और श्रीवास्तव 7 मार्च को अपना चार्ज संभालने वाले हैं। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी की जगह लेने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की बात हम करें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 इयर्स और हाई कोर्ट जजेस 62 इयर्स की एज में रिटायर होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बन गए हैं? एम श्रीवास्तव बन गए हैं। चलिए अब हम चीफ जस्टिस ऑफ टॉप 5 स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, तो ये बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो ये कौन बने हैं? मोहम्मद रफीक बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो ये बने हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, तो ये बने हैं विश्वनाथ सोमद। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑटोमोटिव कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू ईवी ब्रांड वीडा फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हीरो के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक न्यू ब्रांड वीडा, वीडा का मीन्स बताया है लाइफ से, इसका अनवेल्ड किया है। और 3 मार्च 2022 को दुबई के अंदर हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल ने वीडा ब्रांड को अनवेल्ड किया है। और उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की अनाउंसमेंट की, जो कंपनी को ईएसजी सॉल्यूशन पर 10,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करेगा। और वीडा ब्रांड के अंडर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑफिशियली 1 जुलाई 2022 को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन डॉक्टर ब्रजमोहन लाल की बर्थ एनिवर्सरी पर अनवेल्ड करा किया जाएगा। ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके फाउंडर है ब्रिजमोहन लाल मुंजाल। और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 जनवरी 1984 के अंदर दारूहेड़ा के अंदर। दारूहेड़ा हरियाणा स्टेट का ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक सिटी है, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और ये ओबेसिटी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड और इसके इरेडिकेशन की डायरेक्शन में एक्शन को एनकरेज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा किया जाता है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑफिशियल रिलेशन के अंदर है। और वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022 की थीम क्या रखी गई है? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट इस बार की थीम रखी गई है। और कैंपेन का एम ओबेसिटी की वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट करना इसका एम रखा गया है। और चलिए टॉप 5 डेज के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। नेशनल सेफ्टी डे 2022 हैज बीन सेलिब्रेटेड, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 4 मार्च को किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 3 मार्च को। और इस बार की थीम रखी गई है
रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड हेरिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड, तो ये 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है, विश्व श्रवण दिवस। और इस बार की थीम रखी गई है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, इस बार की थीम है। वेन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया है, ये 1 मार्च को किया गया है। और इसकी थीम रखी गई है रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, इसकी थीम रखी गई है। रेयर डिजीज डे कब सेलिब्रेट किया गया है, 28 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। और इसकी थीम रखी गई है शेयर योर कलर्स, इस बार की थीम रखी गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है कालियाटम थेयम फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कालियाटम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा केरला के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस फेस्टिवल के बारे में हम डिटेल से बात करें तो थेयम या कालियाटम केरल में किए जाने वाला 800 इयर्स ओल्ड रिचुअल डांस है। और ये फोक डांस और आर्ट्स को प्रेजेंट करता है, जिससे एंशिएंट ट्राइबल कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। और इस फेस्टिवल के अंदर वेरियस टाइप के थेयम का परफॉर्म किया जाता है। और केरल के कन्नूर में कालियाटम फेस्टिवल में रिचुअल डांस अग्नि कद कर्णम थेयम स्टार्ट हो गया है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो फेस्टिवल है ये केरल में शुरू होने वाला है। चलिए केरल से रिलेटेड जो जीके हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो केरला स्टेट फर्स्ट कारवा पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो कारवा पार्क है केरल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, तो ये बनने जा रहा है इडुक्की के अंदर। द स्टेट ऑफ केरला हैज साइंड एमओयू विथ विच कंपनी टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, तो ये हुआ है सोशल अल्फा के साथ में, बेंगलुरु के अंदर है ये। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस हैज बीन लॉन्च्ड, जो भारत का अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, इसको केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम कवच टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट्स, रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है, तो ये डेवलप किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया में होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन रेलवेज ने अभी रिसेंट में कवच सिस्टम को लॉन्च किया है, और जिसकी हेल्प से रेल एक्सीडेंट्स कम करने में काफी हेल्प हो पाएगी। और कवच के बारे में हम बात करें तो ये इंडियन इंडस्ट्री के हेल्प से रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ द्वारा एक इंडिजीनियस डेवलप्ड एटीपी सिस्टम है। और ये कंप्लीट सिक्योरिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स की एक मॉडल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। और ये काम किस तरीके से करेगा हम उसके बारे में बात करें तो कवच ट्रेन्स को डेंजर्स पर मतलब रेड सिग्नल्स क्रॉस करने पर और टक्कर रोकने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है। यदि ड्राइवर स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेन को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है तो ये ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है। तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा ये डेवलप किया गया है। चलिए इंडियन रेलवे के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अप्रैल 1853 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी, अश्वनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ कौन है, वीके त्रिपाठी। आरपीएफएस के जो डायरेक्टर जनरल है ये कौन है, संजय चंद्र है। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये कौन थे, जॉन मथाई थे। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो ये किए हैं अन्नपूर्णा देवी के द्वारा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 टीचर्स को नेशनल आईसीटी अवार्ड ये है दिए हैं। ये अवार्ड दिए क्यों जाते हैं इसके बारे में हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर द्वारा स्कूल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के तहत नेशनल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं। और ये उन टीचर्स को देते हैं
जिन्होंने स्कूल क्यूरिकुलम में टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली और इनोवेटिवली स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट किया है। तो इस बार 49 जो टीचर्स हैं इनको ये आईसीटी अवार्ड दिया गया है और अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। Who has received the Business Leader of the Year 2022 award at the 5th edition of ऊर्जा अवार्ड? तो ये किसे मिला है? योहन पूनावाला को दिया गया है। Who has been conferred the award for excellence in financial report for the year 2020 और 21 in the category of public sector institution? तो ये किसे मिला है? रेलटेल को दिया गया है। Who will the honored with the 18th लेट माधव राव लिमे अवार्ड? तो ये किसे मिला है? नितिन गडकरी को दिया गया है। विच स्टेट्स tableau was chosen as the best tableau in the Republic Day parade? तो ये किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। The 17th annual Banking Technology Award 2021 have been conferred by which institution? तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन को दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एसबीआई एज इट्स डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है नितिन चुग को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फार्मर सीईओ नितिन चुग को डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन रन करने के लिए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रजनीश कुमार थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एसबीआई के बारे में हम बात करें, फाउंडेड 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और चेयरमैन कौन है? अभी दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन है। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ's डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी? तो ये कौन बने हैं? श्रीनिवासा मूर्ति को बनाया गया है। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने हैं पुष्प कुमार जोशी। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? तो ये कौन बने हैं? नेविल सांघवी बने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 3-day विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो टूरिज्म डेस्टिनेशन गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की डेगर डिवीजन और कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की हेल्प से 3 डेज विंटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस दौरान डेगर डिवीजन ने अपनी आर्ट और टैलेंट का कमाल दिखाकर लोगों को रोमांचित किया और वेरियस लोकल आर्टिस्ट ने भी अपने स्किल्स दिखाकर ऑडियंस को एंटरटेन किया है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर की अब हम बात करें तो इसकी कैपिटल जम्मू है, विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पंकज मित्तल है। और यहाँ यूनियन टेरिटरी का नया जो बर्ड है यह है कलीज फिसेंट। वेयर इज वुलार लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो श्रीनगर है ये झेलम जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में हम और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो अभी बैंगनी क्रांति जो ओरमा मिशन है इसके तहत लेवेंडर की जो खेती है ये रामवन जम्मू कश्मीर के अंदर ही शुरू हुई है। और जो कंछोत फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाता है। और इंडियन रेलवे के द्वारा जो इंडिया का फर्स्ट जो केबल रेल ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही बनने जा रहा है। और साइक्लोथॉन जो कार्यक्रम है पैडल फॉर डल का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। और कारीगरों और बुनकरों के लिए जो कार खंडर योजना है इसका अनावरण भी जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। ठीक है। और इसके बाद जो फेस्टिवल की बात करें तो जो ट्यूलिप फेस्टिवल है, हेमिस फेस्टिवल है, हर नवी फेस्टिवल, चारी फेस्टिवल और जो बहु मेला जो फेस्टिवल है ये सारे जम्मू कश्मीर के अंदर मनाए जाते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अम्मा एंड बहिनी स्कीम?
किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो ये की है सिक्किम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना के बारे में हम डिटेल से बात करें तो मेली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना को शुरू करने वाला है। तो जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं इनके लिए तो अम्मा योजना, और जो स्टूडेंट्स हैं छात्राएं हैं उनके लिए बहिनी योजनाओं को स्टार्ट करा जाएगा। और अम्मा स्कीम के तहत राज्य की सभी गैर कामी माताओं को हर साल 20,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर भेजे जाएंगे। और इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची के अंदर होना चाहिए। और इस योजना को इसी साल के अंदर लागू किया जाएगा। और इसके लिए जरूरी औपचारिकता को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। और सीएम तमांग ने बताया है कि इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये कहाँ पे शुरू की गई है? सिक्किम के अंदर जो ये योजना है ये चलाई गई है। चलिए टॉप 5 कैंपेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच स्टेट विल स्टार्ट द पराय शिक्षालय कैंपेन टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स? तो जो पराय शिक्षालय जो कैंपेन है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? वेस्ट बंगाल के अंदर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द क्लेप कैंपेन फॉर द क्लीननेस ऑफ रूरल एरियाज? तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन्स सेल्फ रिलायंट? तो ये कहाँ पे चलाया गया है? पंख अभियान मध्य प्रदेश के अंदर। विच इंडियन डिफेंस फोर्स स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएफ के अंदर ये चलाया जाता है, बीएसएफ के द्वारा। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड अवेयर वाटर कैंपेन? तो ये कौन से जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा चलाया गया है? तो ट्विटर के द्वारा ये चलाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द ट्रायल ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी कंप्लीटेड? देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो ये हुआ है पुडुचेरी के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो साइंटिफिक एंड रिसर्च काउंसिल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और डेवलप इंडिया के फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने 19 फरवरी से 5 मार्च तक पुडुचेरी में सी लेवल का टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये 19 फरवरी को 155 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से 1.5 हावर्स में 140 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस कवर करते हुए पुडुचेरी पहुंचा। और इस टेस्ट का एम जो है सी लेवल पर एयरक्राफ्ट की वेरियस सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना था। और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट विंग कमांडर केवी प्रकाश और एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के विंग कमांडर दिलीप रेड्डी ने किया था। और फ्लाइट टेस्टिंग डायरेक्टर के रूप में एनएएल डिजाइनर्स और विंग कमांडर रिजू चक्रवर्ती ने टेलीमेट्री से की थी। ठीक है, चलिए 7 मार्च के जो एमसीक्यू है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजीव कपूर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 120वें स्थान पे। फोर नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 मार्च को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा न्यूजीलैंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोस-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा यूएसए के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हेरत महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मनाया जाता है? तो जो हेरत महोत्सव है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड में एम्बेसिडर कौन बनी है? तो ये बनी है विद्या बालन। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो ये बनने जा रही है स्विस एयरलाइन बनने जा रही है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये दिया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। जो असम वैभव अवार्ड है ये रतन टाटा को दिया गया है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। कहाँ की सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू।